नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्नों के गुणा के बारे में अपन चर्चा की थी और भिन्नों के गुणा के मैंने आपको उदाहरण करवाए। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भिन्नों का भाग। कौन सा रहेगा? भिन्नों का भाग। आज की जो नई हेडिंग रहेगी वो रहेगी भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग भी बहुत ही आसान है, क्योंकि भिन्नों की जोड़ बाकी भाग के अंदर अगर कॉमन तरीके से बात की जाए तो भिन्नों का भाग का चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो उसके अंदर सबसे अगर कठिन माना जाता है तो किसको माना जाता है? भिन्नों की जोड़ बाकी को। उसके बाद में भिन्नों के जो गुणा और भाग बहुत ही आसान है, तो अपन ने जोड़ बाकी को भी बहुत ही आसान तरीके से सरल किया। अब देखिए, भिन्न के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जब भी भिन्न की बात आती है तो ये बात सबसे जरूरी है। भिन्न को लिखा जाता है अंश बट्टे हर के रूप में। कैसे लिखा जाता है? अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है। अब देखो, अपन भिन्नों का जो भाग है उसके उदाहरण बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप निरंतर मेरे वीडियो में बने रहना। क्योंकि मैं गणित के अंदर, जब गणित की बात आती है तो गणित के अंदर बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं आएगी तब तक आप कितने भी किताबों के अंदर प्रश्न हल कर लेना, लेकिन आपको कभी भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी जरूरी है। अब देखिए, मैं आपके सामने पहला उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण नंबर अगर 1 की बात की जाए तो भिन्नों के भाग के अंदर, तो आपके पास में उदाहरण आता है कि 1/2 भाग 3/2। आपके पास में कोई भी संख्या का उदाहरण आ सकता है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि उदाहरण कोई भी आ सकता है, लेकिन जो करने का जो तरीका है वो एक ही रहेगा। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी उदाहरण आपके सामने आ जाए, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से भिन्नों का भाग समझाऊंगा, आप बस निरंतर मेरे वीडियो के साथ बने रहे। अब देखना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी भिन्नों की बात आती है तो बहुत ध्यान से देखना कि पहली भिन्न, आपको पहली भिन्न को वैसा लिखना है। जैसे कि 1/2 है तो 1/2 लिखना है। अब देखो, यहाँ पे किसका चिन्ह है? आपके सामने भाग का चिन्ह है, और उसके बाद में 3/2। पहले तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी भाग, भिन्नों के भाग के भाग का चिन्ह आ जाए तो आपको भाग की जगह किसका चिन्ह लगाना है? गुणा का चिन्ह लगाना है। अब क्या करना है, जो दूसरी भिन्न है आपके पास में, उस भिन्न को उल्टा कर देना है। मतलब कि अंश वाली हर में संख्या चली जाएगी और हर वाली किस में चली जाएगी? अंश में। जैसे कि ये है 3/2, तो अब आपको इसको लिखना है 2/3। मतलब कि अंश वाली संख्या हर में चली गई और हर वाली संख्या अंश में चली। अब तो भिन्नों की गुणा तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया है। अब देखो, अगर संख्या कोई कटती है तो काट दीजिए, नहीं तो अंश का अंश से गुणा व हर का हर से गुणा किया जाए। 2 से 2 कट रहा है तो आप काट दीजिए। पीछे कौन सी संख्या बची? इधर भी 2 का भाग 2 में एक बार जा रहा है, तो आपको लिखना है 1/1 गुना 1/3। 1/3। अब आपके पास में अंश का अंश से गुणा कीजिए और हर का हर से। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से एक एक टाइप करवाऊंगा आपको, और एक एक क्रम से आपको आगे लेके बढ़ूंगा। कि मैं सीधा नहीं बताऊंगा। मैं बता तो यही सकता था कि सीधा इसको काट के और यहाँ उत्तर आ जाता एक लाइन के अंदर, लेकिन कमजोर जो बच्चे होते हैं उनको कभी समझ में नहीं आता। होशियार तो होशियार रहता है, उसको समझ में आ जाता है, लेकिन कमजोर को भी सिखाना है, होशियार बनाना है, तो आपको पूर्ण में तरीके से समझाऊंगा। अब देखो, अंश का अंश से गुणा करना है। 1 गुना 1/1 गुना 3, और बराबर 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1, और 1 का 3 से गुणा करोगे तो 3। तो आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है? 1/3। मतलब कि 1/2 के अंदर आप 3/2 का भाग दोगे तो आपके सामने आंसर आया है, वो क्या आया है? 1/3। अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण में बहुत सारे समझाऊंगा आपको। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 की अगर चर्चा की जाए तो वो कौन सा होगा? अब देखना कि 5/10 भाग 2/5। 2/5।
अब आपके सामने आया कि 5/10 भाग 2/5। अब वही तरीका अपनाना है। मेरा तरीका बस केवल याद रखना है, उदाहरण आपके सामने कोई सा भी आ सकता है। तो पहली भिन्न को वैसा वैसा लिखना है, 5/10 है तो 5/10, और भाग की जगह किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का चिन्ह। और दूसरी भिन्न को उल्टा करना है, मतलब कि 2/5 है तो इसको क्या करना है, 5/2। क्या करना है, 5/2। अब आपके संख्या कोई कटती है तो काट दीजिए, नहीं तो बस। अब देखो ये संख्या कट रही है, देखो ऐसे काटे तो भी कटती है, ऊपर नीचे भी कट रही है, देखो तिरछी भी कट रही है और ऊपर नीचे। देखो 5 एकम 5 और 5 दूने कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। अब देखो कैसे शेष संख्या है, कौन सी बच्ची, 1/2 गुना 5/2। अब आप ऐसे कभी मत काटना, मैंने कई बार बताया, हर का हर से कभी मत काटना। अगर हर से हर काटोगे तो आपके गलत हो जाएगा। अंश का अंश से कभी मत काटना। आप तिरछा काट सकते हो अगर समान संख्या से कोई कटता है तो, और ऊपर नीचे आप आसानी से काट सकते हो। अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए, बस क्या आएगा, 1 का 5 से गुणा करोगे क्या आएगा, 1 गुना 5/2 गुना 2, और बराबर में क्या बचेगा, 1 का 5 से गुणा करोगे तो 5, और 5 2 दूने कितना होता है, 4। तो 5/4 आपका आंसर प्राप्त हो गया है। अब देखो मैं कुछ एक और भी आपको बात बताता हूं, उदाहरण बताता हूं। जैसे कि आपके सामने इस प्रकार का उदाहरण आए तो भी भिन्नों का क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। अब देखो जैसे कि आपके सामने आ गया 3/5/2/6, ऐसे भी आ सकता है। ये भी क्या कहलाता है, 3/5 के अंदर भाग दिया है 2/6 का, तो भी आपको क्या माना जाता है, भिन्नों का भाग माना जाता है। अब देखिए पहली भिन्न को वैसा वैसा लिखना है, मतलब कि 3/5 है तो 3/5, ये भाग का चिन्ह है तो इसकी जगह आप गुणा का चिन्ह लगाइए, और नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर दीजिए। 2/6 है तो इसको कितना करोगे, 6/2। कितना करोगे, 6/2। अब देखो कोई संख्या कटती है तो काटना है, नहीं तो आपको वैसा वैसा लिखना है। देखो 3 ऊपर नीचे क्या कट रही है, बिल्कुल कट रही है। देखिए कितनी बार जाता है, 2 का भाग 2 में 1 बार, और इसमें कितनी बार, 3 दूने 6। 3 दूने 6, 2 में 2 का भाग तो 1 बार गया, और 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार गया। अब जो संख्या बची उसको लिख लीजिए, 3/5 गुना 3/1 बराबर। अब अंश का अंश से गुणा करिए और हर का हर से गुणा कीजिए। 3 गुना 3/5 गुना 1 बराबर में 3 तिये 9, और 5 एकम 5, मतलब कि 9/5। कितना आएगा, 9/5। अगला एक मैं आपको और उदाहरण करवाता हूं। अब कोई सा भी बड़ा कितना भी उदाहरण क्यों ना आ जाए, आपको उदाहरण से घबराना नहीं है, कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, लेकिन जो करने का जो तरीका है वो एक ही रहेगा। आपको केवल तरीका सीखना है, केवल संख्याएं रटना नहीं है। गणित के अंदर कभी रटा नहीं जाता, आपको तो केवल तरीके को समझना है। अब आपके सामने उदाहरण आता है, जैसे कि 100/500 भाग 300/400, कोई भी संख्या आ सकती। इसको आप कीजिए हल, वही तरीका अपनाना। पहली भिन्न को वैसा वैसा लिखिए, 100/500 भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है, और इसको 300/400 को सेकंड भिन्न को उल्टा करना है। तो अपन कितना करेंगे, 400/300। अंश वाली हर में संख्या चली गई और हर वाली अंश के अंदर, केवल लास्ट वाली भिन्न का, न कि बीच के अंदर। अब देखिए इसको काट लीजिए, 2 0 से 2 0 गया, इस 2 0 से ये 2 0 काट सकते हो आप। पीछे कौन सी संख्या बची, 1/5 गुना 4/3। कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तिरछी भी नहीं कट रही है और ऊपर नीचे भी नहीं कटती है, तो इसका क्या कर लेना है, गुणा। अंश का अंश से गुणा करो, 1 गुना 4/5 गुना 3, 1 का 4 से गुणा करोगे तो 4, और 5 दिए कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। तो 4/15, मतलब कि 100/500 भाग 300/400 का अगर भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 4/15। आप भी इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, और उदाहरणों को सरल करना। अगर आप सरल करने पर आप अवश्य गणित सीखोगे। तो आप मेरे को वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी शेयर करना। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।